नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन क्या बताऊँ, फिर वही कहानी, फिर वही रुदाद सितम, फिर वही दास्तान गम, फिर वही तबसरा, वही तनकीद, वही उन्वां, वही मौजू, वही दर्द कुड़न, वही मंज़र, बस अफराद अलग, जुनूनियों की कैफियत अलग, रास्ते में जुल्म सितम का नंगा नाच रचने वालों की खूनखार निगाहों की नफ़रत अलग, जानवर के नाम पर इंसान को पीटने वाले दरिंदों की दरिंदगी की इंतहा अलग। जी हाँ नाज़रीन, मुल्क के हालात जिस तेज़ी के साथ तबाही के डगर पर चल निकले हैं, उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही आसान हो गया है। मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों से मिलने वाली खबरें अजीब तरह के अंदेशे पैदा कर रहे हैं। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाले हर कौम मज़हब के संजीदा तबके के लिए लम्हे फ़िक्रिया है कि आखिर कुछ जानवर किस्म के इंसान इस मुल्क को किस तबाही की जानिब ले जाना चाहते हैं। नाज़रीन, अभी हाल ही में राजस्थान के अलवर इलाके में एक मवेशी पालने वाले ख़ानदान के साथ कुछ गौरक्षक के गुंडों ने क्या किया और किस तरह दरिंदगी की सारे हदें फलांग दी, उसको आपने भी सुना भी होगा। सोशल मीडिया में इस जुल्म सितम की दास्तान सुनाने वाली वीडियो को भी देखा होगा और फिर ख़बरों के तबसरे को भी मुख्तसरन आपने सुना होगा। मुख्तसरन उसकी तफसीलात ये है कि गौरक्षक नामी गुंडों के हाथों मौत के मुँह में चले जाने वाले का नाम पहलू खान था, जिसकी उम्र 55 थी। गौरक्षकों ने उन पर गौ स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाकर हमला किया था, जबकि ये लोग किसान थे और मवेशी पालना और गाय वगैरह पालकर उसके दूध बेचकर उसके ज़रिए ज़िंदगी का गुजारा करते थे ये लोग। गौरक्षकों ने 5 अफराद पर हमला किया था। उन सब का ताल्लुक़ मेवात ज़िले के जय सिंहपुर से है। महलूक पहलू खान के 2 बेटे भी उस वक्त पहलू खान के साथ थे। उनके बेटे आरिफ और इरशाद के बयान के मुताबिक वो राजस्थान से 5 गायों को 2 अलग अलग पिकअप वैन में भरकर राजस्थान के जयपुर के करीब लगने वाले मेले से खरीदकर घर ला रहे थे। एक में 2 गाय पछड़े और दूसरे में 3 गाय और उसके पछड़े वगैरह लदे हुए थे। जैसे ही पिकअप वैन जयपुर शाहराह पर वाक़ बहरूट के पास पहुंची, तभी 2-3 बाइकों पर सवार निस्फ दर्जन से ज़्यादा गौरक्षकों के गुंडों ने उनकी गाड़ी रुकवाई और उनके लिबास देखते ही बेल्ट, डंडे, हाकी वगैरह से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पुलिस जब तक पहुंचती, हमलावर दहशतगर्दों ने उनको मुर्दा समझकर छोड़कर फरार हो गए। फिर पुलिस उनको लाई और अस्पताल में दाखिल किया तो इलाज के दौरान पहलू खान को इतनी शिद्दत से चोटें पहुंची थी कि वो संभल नहीं पाए और फिर मौत ने उनके गले लगा लिया। नाज़रीन, आपने इस जुल्म की दास्तान को सुना। आइए मैं अब आपको मुल्जिमों से और उनकी तंजीमों से वाकिफ़ कराता हूँ, क्योंकि वो मीडिया जो दूसरे मज़ाहिब के नाम, उनकी तंजीमों के नाम बयान करने में लम्हा भर नहीं सोचता, वो कौमी मीडिया यहाँ मुल्जिमों की जिन तंजीमों से वाबस्तगी है वो तो दूर की बात, सिर्फ खबर सुनाकर खामोश हो जाता है। मासूम बेगुनाहों पर खुलेआम हमला करने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त जाहिर करने की बात मशहूर चैनल आज तक ने रिपोर्ट करते हुए कहा है कि रियासती इंटेलिजेंस पुलिस ने हमलावरों की शनाख्त और तफसीलात रियासती हुकूमत को सौंपी है। तमाम हमलावर दहशतगर्दों का ताल्लुक हिंदू जागरण मंच, VHP, RSS, ABVP और गौ सेवा समिति से है और सबके अलग अलग ओहदे भी हैं। मुल्जिम दहशतगर्दों की शनाख्त है सुधीर यादव, ये गौ सेवा समिति में डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज है। दूसरे नंबर पर नवीन शर्मा, ये RSS का डिविजनल इंचार्ज है। तीसरे नंबर पर ओम प्रकाश यादव, ये ABVP का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। चौथे नंबर पर हकम चंद यादव, ये हिंदू जागरण मंच का अपने इलाके का प्रमुख है, जिसको कस्बा प्रमुख कहा जाता है। 5वें नंबर पर राहुल सैनी है, जो ABVP का साबिक नायब सदर था। और छठा दहशतगर्द है जगमल सिंह, जिसका ताल्लुक मानव जागृति मंच से है और ये गौशाला प्रमुख है। नाज़रीन, सुना आपने मुल्जिमीन के नाम, उनके शनाख्त और फिर उनका किन तंजीमों से ताल्लुक़ है। कोई अक़लियती तबके का कोई मुल्जिम पकड़ा जाता है और कहीं धर लिया जाता है तो मीडिया उनके साथ तंजीमों का नाम लगाने में 1 सेकंड भी देर नहीं करती, बल्कि पुलिस और तहकीकी अफसरान को अभी तक पूरी तहकीक नहीं मिलती, तब तक हमारी मीडिया
ईरान तुरान से उसको जोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड करार देते। और यहाँ एक मवेशी पालन करने वाला, गाय को पाल पोस कर उसके दूध बेचकर खेती बाड़ी करके ज़िंदगी गुजारने वाला 55 साल मुस्लिम नौजवान को गौरक्षा के नाम पर बेलगाम गुंडे और दहशतगर्दों की टोली सरेआम मार मार कर कत्ल कर देती है और मीडिया को ये नज़र भी नहीं आता है तो उस पर डिबेट नहीं, 10-10 दिन तक उस पर ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, उस पर आवाम से राय जानने के लिए पोलिंग नहीं, कुछ भी नहीं। छोटी सी खबर बता दी और फिर उसके बाद इस खबर पर पर्दा डालने के लिए भरपूर कोशिश की जाती है। नाज़रीन, है कि नहीं? और गुज़िश्ता 2 सालों से यही हो रहा है। नाज़रीन, यहाँ रुकने की इजाज़त दें। गुज़िश्ता 2 साल की तफसीली रिपोर्ट और जायज़ा आपके सामने ब्रेक के बाद पेश करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात की अनु की महफिल में। जैसा कि मैंने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से गाय और गोश्त के नाम पर जो नंगा नाच रचा जा रहा है उसकी तफसीलात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, आपको याद होना चाहिए कि 4 मार्च 2015 को महाराष्ट्र हुकूमत ने बीफ पर पाबंदी लगा दी और बीफ गोश्त के साथ पकड़े जाने पर 5 साल की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना तक लगा दी। इसी तरह हरियाणा में भी 16 मार्च 2015 को बीफ पर पाबंदी आयद करते हुए 5 साल सज़ा और जुर्माने के तौर पर 50,000 रुपये मुख्तस कर दिए। ये तो हुआ कानून बनाने की बात। अब आइए उन दिल दहला देने वाली रिपोर्टों को सुनिए कि 30 मई 2015 को अब्दुल गफ़ार कुरैशी नामी 60 साल बुजुर्ग को राजस्थान के खिमसर तहसील के बर्दों का नामी इलाके के करीब खम्मारी नामी देहात में 100 के करीब नौजवानों ने मिलकर उसे मार मार कर कत्ल कर दिया। यह अफवाह फैला दी गई थी कि अब्दुल गफ़ार ने 200 गायों को ज़बह किया था। 28 सितंबर 2015 दादरी के बसाड़ा इलाके में फ्रिज में गाय का गोश्त होने का इल्ज़ाम लगाकर जुनूनियों के एक हुजूम ने उनका कत्ल कर दिया, यानी अखलाक का, और उनके बेटे को जख्मी। इस पर मेरी सीधी बात आ चुकी है। 1 अक्टूबर 2015 को श्री केरला वर्मा कॉलेज में, जो कि केरला के त्रिशूर में वाक़, यहाँ से 6 तलबा को इस वजह से निकाल दिया गया कि उन्होंने अखलाक के कत्ल के खिलाफ एहतिजाजन बीफ पार्टी रखी थी। 6 अक्टूबर 2015 को कर्नाटक के एक इलाके में गाय ले जा रहे नौजवान पर बजरंग दल के कारकुनान ने लोहे की सलाखों से गाय चोरी करने का इल्ज़ाम लगाकर हमला कर दिया, मगर वो जान बचाकर भागने में कामयाब हुआ। 9 अक्टूबर को यूपी के मणिपुरी ज़िले में भी एक इसी तरह का वाक़या पेश आया, जब किसी ने यह अफवाह फैला दी कि गाय को ज़बह कर दिया गया है और पूरे ज़िला में दहशत का माहौल हो गया। 9 अक्टूबर 2015 को गौरक्षक की जुनूनियों ने एक ट्रक पर पेट्रोल बम फेंक दिया, जिसकी वजह से 3 अफराद जख्मी हुए और उसमें से एक का इंतकाल भी हुआ। ये भी अक्सरियती तबके के एक मशहूर कट्टर तंजीम से ताल्लुक़ रखते थे जिन्होंने हमला किया था। 16 अक्टूबर 2015 को हिमाचल प्रदेश के सरमार जिले के देहात में देहातियों ने एक शख्स को खूब जदुकोब करके अधमरा कर दिया। अक्टूबर 2015 को हिंदुत्व के गुण गाने वालों ने जम्मू कश्मीर के रुकन असेंबली इंजीनियर रशीद पर इस वजह से काली रोशनाई फेंक दी कि उन्होंने एहतिजाजन बीफ पार्टी दिया था। 3 दिसंबर 2015 को हरियाणा के पलवल जिले में देहातियों ने एक ट्रक रोकी जिसमें मवेशी थी और फिर उस पर सवार नौजवानों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। 13 जनवरी 2016 को मध्य प्रदेश के खरकिया रेलवे स्टेशन पर एक जोड़े पर गौरक्षक के गुंडों ने हमला करके जख्मी कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग बीफ ले जा रहे थे। 18 मार्च 2016 को झारखंड के लातेहार जिले में मजलूम अंसारी और उसके 15 साल बेटे इम्तियाज़ खान को दहशतगर्द गौरक्षकों ने जानवर के नाम पर जदुकोब किया, फिर दरख्त से फांसी पर लटका कर मार दिया। इस दहशतगर्दाना वारदात ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। यहाँ तक कि इंटरनेशनल अखबारात ने इसको शाये करके हिंदुस्तान की शबीह को मुतासिर कर दिया था। इन पर हमला करने वालों में बजरंग दल के कारकुनान भी थे। 2 अप्रैल 2016 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामी इलाके में मस्तान अब्बास को भैंसे ले जाने की वजह से मार मार कर कत्ल कर दिया गया। 2 जून 2016 को गौरक्षक के दहशतगर्दों की एक टोली ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक नौजवान को बुरी तरह जदोकोब करने के बाद उसकी नंगी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में शेयर कर दी, जो बाद में जाकर हालात के बिगड़ने का सबब बना। 10 जून 2016 को हरियाणा में गुड़गांव गौरक्षक के दहशतगर्दों की जानिब से 2 मुस्लिम नौजवानों को जदोकोब करने के बाद उनको गोबर खाने पर मजबूर किया गया।
10 जुलाई 2016 को बजरंग दल कारकुनान ने कर्नाटक के कोप्पा शहर के करीब एक देहात में वाक़ एक दलित खानदान पर जानलेवा हमला कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि उनके घर में बीफ है। 11 जुलाई 2016 को गुजरात के गढ़सोमनाथ जिले के यूना इलाके में 35 गौरक्षक दहशतगर्दों की टोली ने मरी हुई गाय का चमड़ा निकालने का इल्ज़ाम लगाते हुए 7 दलितों को नंगा करके भरे बाजार में मारा और जुलूस निकाला। 26 जुलाई 2016 को मध्य प्रदेश के मुंडसूर रेलवे स्टेशन पर कुछ औरतों ने 2 मुस्लिम औरतों पर हमला कर दिया, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि वो बीफ ले जा रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में गुंडों ने एक मुसलमान के घर पर धावा बोलते हुए तोड़फोड़ मचाई और कहा कि यहाँ मज़बा खाना है। 5 अगस्त 2016 को लखनऊ में गाय का गोबर हटाने से मना करने पर 2 दलितों पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जबकि दलित तबका यूना में हुए हमले के खिलाफ एहतिजाज कर रहा था। 18 अगस्त 2016 को बीजेपी कारकुन परवीन पुजारी का कत्ल हिंदू तंजीमों की जानिब से किया गया। उस पर इल्ज़ाम था कि उडुपी जिले में गायों की स्मगलिंग करता था। 24 अगस्त 2016 को मेवात में गौरक्षक दहशतगर्द और गुंडों ने एक मुस्लिम जोड़े का कत्ल किया, जिनके नाम रशीदा और इब्राहिम थे। आयशा और जाफरुद्दीन को मार मार कर अधमरा कर दिया और फिर दूसरी 21 साल औरत 16 साल लड़की के साथ गैंग रेप किया इन गुंडों ने। 18 सितंबर 2016 को मोहम्मद अय्यूब मेवात को मार मार कर अधमरा कर दिया गया गौरक्षकों के हाथों से। नाज़रीन, रिपोर्टें सुनाने बैठ जाऊं तो बहुत देर हो जाएगी। इन रिपोर्टों से आप अंदाज़ा लगा लें, ये तो प्रोफेशनल तौर पर दर्ज शिकायत हैं, बसूरत दिगर हरासा किए जाने और फिर केस ख़त्म कर दिए जाने के न जाने कितने मामलात हैं जिसका अखबारात को भी इल्म नहीं और हमें भी। जी हाँ नाज़रीन, सुना आपने, किसको सुनाया जाए और क्या सुनाया जाए, न जाने इस मौजू पर मैं कितनी बार बोल चुका और लिख चुका। दरअसल हिंदुस्तानियों की ज़हनियत बदलती जा रही है। इसमें नफ़रतें भरने की कोशिशें हर चार जानिब से हो रही और इन नफ़रतों को पनपने के लिए हर किस्म के मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि हकीकत में देखा जाए तो ये जो गौरक्षक होते हैं उनको गायों से और उनकी मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं होता। उनको बस एक ख़ास तबके से दुश्मनी निकालने या हरासा करने का बहाना चाहिए होता है। ये वही लोग हैं जिनको अपनी गौ माता से नहीं गुंडागर्दी से मोहब्बत है। बसूरत दीगर एक कानून आज पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया होता। दिन भर में हज़ारों गाय और मवेशी कत्ल खाने जा रहे हैं और उनका गोश्त पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और इन बड़ी कंपनियों के मालिकान मुसलमान नहीं बल्कि अक्सरियती तबके के हिंदू ही हैं। इन कुछ गौरक्षक दहशतगर्दों की वजह से आज हिंदुस्तान की जमहूरियत बार बार शर्मसार हो रही है। बार बार अदलिया का कत्ल हो रहा है। कौमी यकजहती, मसावत और बराबरी का जनाजा उठाने वाले मुल्क को एक बार फिर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मोहब्बतों पर नफ़रतों ने डेरा डाल दिया है। इंसाफ को बेहिसी की लत पड़ गई है। आदिल और मुंसिफ जो जालिमों के लिए सब में कातिल हुआ करते थे वो आज उन्हीं पर मेहरबान हैं। ताकतवर, मालदार नेता, अफसर, हुक्मरान खूनखार मतलब परस्त बन चुके हैं तो कमज़ोर और लाचार अफराद खौफ व हरास की वादी में सरगर्दां घूम रहे हैं। अभी कल की बात है, बिहार में लो जिहाद के नाम पर एक नौजवान को मार मार कर अधमरा कर दिया गया। कुछ गुंडों ने और यूपी के एक इलाके में हिंदू युवा वाहिनी के लोग घर में घुसकर गुंडागर्दी की। पल पल मुल्क भर में खौफ का माहौल मालूम होता है, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ चंद लोगों की करतूत और फिर सोशल मीडिया में चलने वाली चेमेगोइयाँ, तबसरे, तनकीदें आज पूरे मुल्क की सालिमियत पर ख़तरे के आसार जाहिर कर रहे हैं। इन सब से नाबलद हमारे नेता अपने मुख्तलिफ मुतनाज़ बयानात से मज़ीद जल्दी में तेल का काम कर रहे हैं। बस यूँ समझिए कि मुल्क नफ़रत व असबियत के गहरी खाई में धंसता चला जा रहा है।
नस्ल परस्ती, मजहबी मुनाफरत की ऐसी इंतहा कि आज हर एक दूसरे मजहब वाले को दुश्मन समझ रहा है। इस सूरत हाल में कमतरी के बजाय हर दिन इजाफा होता जा रहा है। ऐसे हालात में एक सच्चे हिंदुस्तानी को अपने मुल्क की सालिमियत के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि यहाँ सबके घर शीशे के ही हैं और पत्थर को पता नहीं कि कौन किस मज़हब का है और किस मज़हब वाले का एक घर है। उसको तो किसी पर पड़ना है और नुकसान पहुँचाना है। चंद मफाद परस्तों की वजह से मुल्क का वक़ार आज दांव पर लगा हुआ है। अखबारात की सुर्खियाँ खंगालिए, चैनलों के ब्रेकिंग न्यूज़ सुनिए, सोशल मीडिया पर होने वाले तबसरे देखिए, कहीं भी मुल्क की तरक्यात की बात नहीं है। हर दिन डिप्रेशन से कई तलबा फांसी लेकर मर रहे हैं, उसका कहीं तस्करा नहीं है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ जाने की वजह से हर शहरी परेशान है। रास्तों की मरम्मत होनी बाकी है, नालों का काम पूरा नहीं हुआ। नोटबंदी की वजह से तिजारतें जो ठप पड़ी थी, हुनूज़ मार्केट की हालत ऐसी ही है, उसका कहीं भी किसी भी चैनल में किसी भी अखबार में तस्करा नहीं है। बस तस्करा है तो 3 तलाक की वजह से औरतों पर जुल्म हो रहा है और गायों के हुकूक के बारे में बोला जा रहा है। देशभक्त कौन है उसका रोना रोया जा रहा है। उन लोगों को आम शहरियों के आम मसाइल से कोई लेना देना नहीं। और गौरक्षक नामी गुंडे अपनी दहशतगर्दी में इतनी इंतहा कर रहे हैं कि वो कहीं भी किसी भी जगह मासूमों को पकड़कर मार रहे हैं, पीट रहे हैं और भेड़ियों का रूप धार रहे हैं। क्या ये हिंदुस्तानी जमहूरी शान शौकत को लात मारने की कोशिश नहीं है? क्या ये इंसानी रिश्ते से किनाराकश होकर वतनी और कौमी जज्बात से मुंह फेरने की बात नहीं है? आज इंतखाबात के मुद्दे गाय, मस्जिद और मंदिर, तलाक के अलावा कोई और नज़र ही नहीं आते। एक मज़हब के मानने वालों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला और वोट बटोरो, और जब इख्तिदार पर आ जाओ तो ज़बान से कहो कि हम सबका विकास चाहते हैं, और गाय के नाम पर जो विनाश कर रहे हैं उसको छूट दे रखी है। आखिर ये कैसी दोगली पॉलिसी है और दोगली हुक्मरानी है? इस बात से इनकार नहीं कि पुलिस ऐसे गुंडों को धर दबोच रही है और जेलों में बंद कर रही है, मगर ऐसों को शह देने वाली भी तो हुकूमत ही है, उनको उकसाने वाले भी नेता ही तो हैं। बसूरत दीगर ऐसी शिद्दत पसंद तंजीमों के कारकुनान कैसे दिन दहाड़े मासूमों को रास्ते पर मार पीट सकते हैं और जान से मार डाल सकते हैं? अगर हुकूमत के कुछ नेता उनको ना उकसाए तो ये हिम्मत कैसे कर सकते हैं? नाज़रीन, साफ कहने दीजिए मुझे कि मैंने दूसरे वक्फे में जो 2 साल रिपोर्ट सुनाई, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हिंदुस्तान की सालिमियत को ख़तरा लाहिक हो जाएगा। मुल्क के हिंद के तमाम रियासती हुक्मरानों और मरकज़ी हुकूमत के हमारे वज़ीर आज़म तक मुल्क के इन हालात को देखते हुए कोई संजीदा फ़ैसला लेना होगा। हिंदुस्तान की तमाम हिंदू मुस्लिम बरादरी को उन तक इस बात को पहुंचाना होगा कि एक तबके के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है और कुछ इंसान नुमा दरिंदे दिन दहाड़े बेगुनाहों पर दरिंदगी की इंतहा करते हुए मौत का नंगा नाच नाच रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बात तमाम हुक्मरानों तक पहुंचाना होगा। नाज़रीन, वक्त हो चला है। मशहूर शायर जनाब मरहूम कलीम आजिज़ ने कहा था कि जालिम था वो और जुल्म की आदत भी बहुत थी, मजबूर थे हम उससे, मोहब्बत भी बहुत थी। इस बुत के सितम सह के दिखा ही दिया हमने, गो अपनी तबीयत में बगावत भी बहुत थी। वाकिफ़ ही न था रमज़ मोहब्बत से वो, वरना दिल के लिए थोड़ी सी इनायात बहुत थी। यूँ ही नहीं मशहूर ज़माना मेरा कातिल, इस शख्स को उस फ़न में महारत भी बहुत थी। हर शाम सुनाते थे हसीनों को गज़ल हम, जब माल बहुत था तो सखावत भी बहुत थी। बुलावा कि हम आजिज़ को पशेमां भी बहुत है, क्या कीजिए कमबख्त की शोहरत भी बहुत थी, शोहरत भी बहुत थी। नाज़रीन, अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर किसी उन्वान के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।